नमस्कार, मैं हूं समर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं इंडिया फ्रंटलाइन न्यूज़। पेश है आज की टॉप 10 खबरें। सेना बोली, पाकिस्तान की जिन चौकियों से गोली चली, हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने रविवार को एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें बताया गया कि 10 मई को पाकिस्तान की जिन चौकियों से सीज फायर का उल्लंघन हुआ था, उन्हें जवाबी कार्रवाई में मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच आज डीजीएमओ स्तर की बातचीत नहीं हुई। सेना ने बताया कि 12 मई को दोनों देशों के बीच बातचीत में जो सीज फायर पर सहमति बनी थी, उसकी कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। यह समझौता आगे भी जारी रहेगा। पाकिस्तान में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह, अज्ञात हमलावरों ने किया ढेर। ऑपरेशन सिंदूर से सदमे में आए पाकिस्तान के आतंकियों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। आरएसएस मुख्यालय नागपुर पर 2006 में हुए आतंकी हमले की साजिश रचने वाला लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अबू सैफुल्लाह पाकिस्तान में मारा गया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अबू सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर कर दिया। इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट हुआ फेल। PSLV C61 मिशन के थर्ड स्टेज में खराबी आई। ये इसरो का 101वां लॉन्च था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण फेल हो गया। इस मिशन में EOS 09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। इसरो का यह 101वां लॉन्च मिशन था। इसरो ने मिशन फेल होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाई है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान, CJI BR गवई का प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने न्यायिक अधिकारों को लेकर जारी बहस के बीच आज अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल संबंधी खामियों की ओर इशारा किया। साथ ही कार्यपालिका को लेकर की गई टिप्पणी में उन्होंने कहा कि यदि जज प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा शुरू होगी, जो सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। पिछले महीने देश के शीर्ष न्यायिक पद पर आसीन होने वाले और इस पद पर पदोन्नत होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश ने मुंबई में एक समान समारोह में भाग लिया और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि का दौरा किया। हैदराबाद में चार मीनार के पास गुलजार हाउस में लगी आग। अब तक 17 की मौत, कई गंभीर। तेलंगाना की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां ऐतिहासिक चार मीनार के पास स्थित गुलजार हाउस में रविवार सुबह आग लग गई। इमारत में लगी इस भीषण आग की चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। घटना पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना पर शोक जताया है। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। अगले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी बारिश, गरज चमक के साथ पड़ेंगे छींटे। IMD का हाई अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों के अंदर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। IMD ने अपने अलर्ट में पूर्वानुमान जताया है कि आने वाले 24 घंटों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत कई और राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। IMF न्यू कंडीशंस ऑन पाक, पहले दिया लोन,
अब IMF ने 11 शर्तों के साथ दी चेतावनी, क्या करेगा पाक? बीते दिनों जब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं सीमा पर आमने सामने थीं और दोनों ओर से ड्रोन व मिसाइल अटैक किए जा रहे थे, तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को मौजूदा एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही IMF ने मौजूदा 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट रेजिलेंस लोन के लिए भी अतिरिक्त 1.4 अरब डॉलर की राशि भी मंजूर की है। इसे जोड़कर पाकिस्तान को IMF से मिली कुल मदद 2.4 अरब डॉलर हो जाती है। इस मंजूरी के बाद IMF के खिलाफ ग्लोबल गुस्सा फूट पड़ा था और दुनिया भर में उसकी किरकिरी हुई। रूस ने यूक्रेन पर 273 ड्रोन दागे, 3 साल में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। पुतिन बोले, जंग की वजह को खत्म करना मकसद। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर 273 ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन की एयरफोर्स के मुताबिक 3 साल से चली आ रही जंग में यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। इस हमले में एक 28 वर्षीय यूक्रेनी महिला की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए। यूक्रेन की संसद के स्पीकर रुस्लान स्टेफनचुक के मुताबिक हमले की वजह से 9 घंटे तक एयर सायरन बजते। अगले साल से बंद हो जाएगी वोडाफोन आइडिया कंपनी, सरकार से मांगी मदद, कहा काम करना मुश्किल। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सरकार से एक बड़ी गुहार लगाई है। कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को बताया कि अगर सरकार ने समय पर मदद नहीं की तो वित्त वर्ष 2026 के बाद उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि कंपनी भारत से अपना कामकाज समेट ले। हेरा फेरी 3, बिना बाबू भैया के क्या करेंगे राजू और श्याम? परेश रावल के फिल्म छोड़ने पर बोले सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ने दी प्रतिक्रिया। इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने परेश रावल के फिल्म छोड़ने की खबर पर बात करते हुए कहा, बिना बाबू भैया और अक्षय कुमार के राजू के हेरा फेरी जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती। सुनील ने साफ साफ शब्दों में कहा कि अगर परेश रावल फिल्म में नहीं होंगे तो श्याम जैसे किरदार का वजूद ही खत्म हो जाए। उनका कहना है कि हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव है जो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तीनों कलाकार एक साथ न हो। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें, देश और दुनिया की धड़कनें जो आपको बनाती हैं एक जागरूक नागरिक। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं समर श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।